हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी तिलों की और गुड़ की टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूँगी। साथ में हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट भी शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। अपने बच्चों को ये वाली रेसिपी ज़रूर बना कर दीजिएगा, उनको ज़रूर ये वाली रेसिपी पसंद आने वाली है। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं, जिसको बनाना भी आसान है और खाने में भी मज़े की लगती है। तिल की टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम इधर लेंगे काजू। इधर मैंने काजू का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 कप के करीब काजू हैं। साथ में हम बादाम लेंगे 1 कप। आप अपनी मतलब जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से सारी चीज़ें शामिल कर लीजिएगा। इधर मैंने पीनट ली है, तकरीबन 2 कप के करीब पीनट है। साथ में हम इसके अंदर गुड़ शामिल करेंगे। गुड़ इधर 1 किलो से थोड़ा सा कम है, तकरीबन 3 पाव गुड़ है। और इधर मैंने तिल लिए हैं, देसी वाले तिल इधर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें हल्के हल्के ब्लैक भी होते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया, धो के फिर मैंने इनको ड्राई कर लिया था और धूप में फिर इनको सुखा लिया था। इसके अंदर थोड़ी मट्टी रेत वगैरह आती है क्योंकि ये देसी वाले तिल हैं। गुड़ लिया है, तकरीबन 3 पाव के करीब इधर गुड़ है। तो इधर हम गुड़ को भी छोटा छोटा काट लेंगे और जो इधर काजू और बादाम है इनके भी दरमियान में से 2-2 टुकड़े कर लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर हम शामिल करेंगे सबसे पहले गुड़। इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिएगा, तकरीबन ½ गिलास से भी कम पानी शामिल कीजिएगा। अब गुड़ को मेल्ट अच्छी तरह से कर लेते हैं। गुड़ को पहले आप छोटा छोटा काट लीजिएगा या फिर कूट लीजिएगा, फिर आसानी से इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। गुड़ को पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब खूब अच्छी तरह से गुड़ मेल्ट हो जाएगा, फिर लो फ्लेम के ऊपर इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर एक थिकनेस जी आ जाए। और फिर इसको पानी के अंदर हम शामिल करके चेक करेंगे। अगर पानी के अंदर से हमारा जो गुड़ है वो क्रिस्पी सा निकले, यानी इसका पतीसा अगर क्रिस्पी सा बन के निकले, तो फिर समझे हमारा इधर गुड़ जो है रेडी हो चुका है। अगर थोड़ा सॉफ्ट या चिपचिपा सा निकले तो फिर आप 5 मिनट के लिए और पका लीजिएगा। साथ साथ चेक करते रहिएगा पानी के अंदर शामिल करके, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए इतनी देर तक आपने इसको पकाना है। इधर देख सकते हैं शक्ल से ही लग रहा है कि ये हमारा गुड़ जो है रेडी हो चुका है। अब दोबारा से मैं इसको पानी के अंदर शामिल करूंगी और इसको चेक कर लूँगी कि हमारा ये वाला गुड़ क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। जब तक ये क्रिस्पी नहीं होगा इतनी देर तक आप पकाते रहिएगा। जब क्रिस्पी होगा फिर इसके अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट वगैरह शामिल करेंगे। ये देखें एकदम क्रंची और क्रिस्पी हो चुका है। मैंने इधर पानी के अंदर शामिल करके देख लिया है। साथ लगातार उधर चम्मच चलाते रहिएगा, फिर चेक कीजिएगा और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। तो अब इधर हमारा जो है पतीसा वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ, सॉरी मीठा पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मीठा सोडा जो होता है वो तकरीबन 1 चुटकी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। साथ में इसके अंदर हम तिल शामिल कर देंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। इधर पीनट शामिल की है मैंने। काजू जो है वो इसके अंदर से 2 टुकड़े कर लिए हैं, वो शामिल किए हैं। साथ में बादाम शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो सिंपल तिलों के साथ भी बना सकते हैं, या फिर और भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट शामिल कर लीजिएगा या सिंपल तिलों के साथ बना लीजिएगा। चूल्हा मैंने इधर बंद कर दिया है और इसके लगातार मैं चला रही हूँ। लगातार इसके अंदर चम्मच चलाइएगा और सारी चीज़ें गुड़ के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इधर कोई परात या फिर इस तरह से कोई बेकिंग ट्रे वगैरह लेके इसके अंदर मैंने देसी घी अच्छी तरह से लगा दिया है ताकि आसानी से ये निकल जाए। अब इसके अंदर परात के अंदर हम इस सारे मिक्सचर को शामिल कर देंगे और ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से आप प्रेस कर लीजिएगा या बटर पेपर वगैरह रख के हाथ की मदद से ऊपर से प्रेस कर लीजिएगा। इधर बेकिंग ट्रे के अंदर जो मैंने जमाया है वो भी इसी तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ। अब इसको रेस्ट के लिए रख देंगे ठंडा होने तक, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सिंपल इसके लड्डू भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से जिस तरह से मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ इस तरह से टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। कुछ मैंने लड्डू बना लिए थे, कुछ इस तरह से टिक्कियाँ बना ली हैं। एकदम क्रिस्पी और इतने मज़े की ये वाली टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद ये वाली रेसिपी है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए
जो अक्सर बेड के ऊपर सुसु कर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वाली रेमेडी बहुत ही बेस्ट है। आप अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा। या फिर कुछ ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जिनको मसाने का मसला होता है, तो उनके लिए भी ये वाली रेसिपी बहुत ही मुफीद है और सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत ही मज़े की ये लगती है और हेल्दी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये मज़ेदार सी ड्राई फ्रूट वाली और तिलों वाली टिक्कियाँ बनके किस तरह की तैयार हुई है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप इस वाली जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं इसको एयर टाइट डब्बे के अंदर डाल कर रख दीजिएगा और 1 माह तक के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एयर टाइट डब्बे के अंदर ही आपने इसको शामिल करके रखना है। और भी मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।